नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। एक नया विवाद देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। फुलकारी इवेंट जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो जम्मू है वो करवा रहा है और 27-28 को ये इवेंट जो है ये होना है। इसमें कुछ बाहर के जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर और जो भी प्रोग्राम होंगे मानसर, सुरिनसर और भी कुछ बताया जा रहा है कि पर्यटन स्थल जो हैं उनको लेकर उनकी प्रमोशन जो है वो करने को जा रहा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट। लेकिन विवाद इसलिए शुरू हो गया, जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनका कहना है 370 तो हटा दिया लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो नहीं बदला और उनका ये भी कहना है कि लोकल आर्टिस्ट को इसमें इग्नोर किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि रोहनप्रीत सिंह और अफसाना खान को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है, लेकिन गुरसाज जो हैं वो जम्मू के ही हैं और उन्हें पीटीसी अवार्ड भी मिल चुका है, वो इस इवेंट में होंगे। रजत भाई जी, मेरे सहयोगी हैं रजत वोरा। विवाद फिर से टूरिज़्म डिपार्टमेंट का नाता विवादों से ही जुड़ा रहा है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक कवर की जी। तो क्या इसमें क्या कहा उन्होंने? डायरेक्टर जो टूरिज़्म बता रहे थे, कुछ क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता जी, पहले अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं या इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो जिस इवेंट में मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फुलकारी जो एक इवेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है और कुछ अलग अलग लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं और इनका मकसद है कि जम्मू का जो टूरिज़्म है उसे प्रमोट किया जाए। बट जिस तरह से इसका नाम है फुलकारी, आपको पता ही है कि एक पंजाबी नाम है, इसीलिए जैसे आपने भी कहा कि लोगों को जो जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ी सी परेशानी इसलिए हो रही है कि आप जब जम्मू में किसी आर्टिस्ट को बुला रहे हैं बाहर से तो क्यों ना जम्मू की जो चीज़ें हैं उन्हें प्रेजेंट किया जाता। अगर उस थीम पर, जम्मू की थीम्स पर चीज़ें रखी जाती, जिस तरह से जम्मू को पता ही है कि ज़्यादातर डोगरा कल्चर जो है वो यहाँ का ज़्यादा फेमस है, जिसमें सारे रिलीजन कवर होते हैं। ऐसा नहीं कि डोगरा सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हैं या किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, एक पूरी ऐसी कम्युनिटी है जो हर रिलीजन से जुड़ती है और फिर एक पूरा डोगरा विरासत जो है वो बनती है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा विवाद जो है वो बना है और क्योंकि इस इवेंट्स में उस तरह की कंट्रीब्यूशन जम्मू के लोगों द्वारा जम्मू की जो है वो नहीं की गई है, उस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है। रजत भाई, क्या लगता है आपको? हम लोग अक्सर ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि आज पिछले साल भी हमने देखा था, एक इवेंट हुआ था बैसाखी के आसपास ही, हमने देखा था कि वहाँ पर भी लोकल आर्टिस्ट को इग्नोर कर दिया गया था, बाहर से आर्टिस्ट मंगवाए गए थे, बुलाए गए थे। मतलब ये किस तरह की देखिए, आपकी प्रमोशन करनी है लोकल ने, मैं पंजाब की प्रमोशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जम्मू का हूँ, मुझे जम्मू के कल्चर पता है। तो ये क्या, आपको क्या लगता है, क्या सोच रहती है ये अमित भाई, दो टर्म्स हैं हमें पढ़ाई गई थी, एक होता है कल्चरल इंटीग्रेशन, एक होता है कल्चरल पोल्यूशन। ठीक है, कल्चरल इंटीग्रेशन इसकी बाहर से जब लोग आते हैं आप उनसे मिलते हो, फिर अपना कल्चर एक्सचेंज होता है और काफ़ी अच्छा होता है वो चीज़ें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जो कल्चर होते हैं उससे सीखते हो और फिर आगे ग्रो करते हो। दूसरा होता है कल्चर पोल्यूशन, कि बाहर से ही लोग आ रहे हैं, आपके जो कल्चर है यहाँ के वो ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलती है क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है, मैं तो पहले एक सलाह भी दूंगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को, मैं इतना अगर नहीं बड़ा हूं तो कुछ लोग जाकर वहां पर सलाह भी दे दें कि भैया जब भी आप इस तरह का कोई इवेंट कराने जाए, कम से कम जो लोकल आर्टिस्ट है, ये लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पूछा तो जाए कि भैया हमें किस तरह का इवेंट चाहिए, लोगों का ओपिनियन लिया जाए, लोगों से पूछा जाए कि अगर इस तरह का कोई इवेंट होगा तो आप कितनी पार्टिसिपेशन उसमें करेंगे और किस तरह से आर्टिस्ट जो है वो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप बुलाएं बाहर से आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है कि बाहर से आर्टिस्ट ना आए, हम यहीं कुएं के को एंगेज करना है, हम भी मानते हैं कि पब्लिक को एंगेज करना है, तो पब्लिक चाहती है कि चलो अच्छा बाहर से अफसाना खान है या रोहनप्रीत सिंह है, चलो हम उनको देखने के लिए जाएंगे, वो करिए आप, लेकिन लोकल को तो स्पेस देनी चाहिए। लोकल को स्पेस देना काफी जरूरी है। कई सारे जम्मू के आर्टिस्ट हैं जो लगातार डोगरी लैंग्वेज को ही लेकर नहीं, बट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसको लगातार प्रमोशन के लिए उस पर काम कर रहे हैं। सिंगर्स हैं अच्छे, हम रूही जूही का चैनल देखते हैं, वो कितनी खूबसूरत डोगरी आवाज वो हमेशा बनती है। कई सारे युवा हैं जो लगातार कॉमेडी भी पेश कर रहे हैं और अलग अलग जो उनके जॉनर्स हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। बट मुझे समझ नहीं आती कि क्यों उन लोगों को ही नहीं पूछा जाता कि भाई जिस चीज़ के लिए इवेंट करवाया जा रहा है, जिन स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि यही लोग, अगर लोग जब आते हैं कि जम्मू की चीज़ें देखें तो जम्मू की चीज़ें यही लोग बताएंगे ना, जो कल्चर ऑलरेडी प्रिजर्व कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को पूछा जाए। ये सबसे बड़ी परेशानी कि लोगों को पूछा ही नहीं जाता कि भैया अगर इस तरह का इवेंट कोई होने वाला है तो क्यों ना हम उन चीज़ों में किस किस चीज़ों को लाएं, ताकि जम्मू का जो टूरिज्म है या जम्मू की अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं, जम्मू का जो कल्चर है, उसे किस तरह से हम रिप्रेजेंट वहां पर कर पाएंगे, वो चीज़ें नहीं समझ आती। क्योंकि यही तो वजह है। आप देखिए सरथल देख लीजिए, भद्रवाह देख लीजिए, किश्तवाड़ देख लीजिए, हालांकि इन्होंने कुछ दिन पहले करवाया था कुछ भद्रवाह वगैरह पे, लेकिन वो उस तरह से
प्रेजेंट नहीं कर पाए चीज़ों को। हालांकि उसमें ये भी सुनने में आया कि जो लोकल आर्टिस्ट थे या लोग थे वो नहीं जा पाए, वैसा वो सक्सेसफुल इवेंट नहीं रह पाए। लोगों की भी हम मानते हैं गलती हैं, गुटबाजी यहाँ पर भी बनी हुई है, हर कहीं होती है। लेकिन आपको लगता है कि ये तो वो बात हो गई कि संसाधन हमारे और मुनाफा कोई और ले जाए? मुनाफा ऑब्वियसली हमें, देखिए ये जिस तरह से आपने बड़ी सही बोला कि लोगों की भी गलतियां हैं। लोगों की गलती मैं यहाँ पर ज़्यादा समझता हूँ। मेरा ओपिनियन अगर आप जानेंगे, कुछ दिन पहले आप कह रहे हैं अब दूर भदरवा, किश्तवाड़ या बाकी जगहों पर, जम्मू के जो गंडोला नया बना है वहाँ पर ही बावे के पास ही एक इवेंट करवाया गया टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा। 2-3 दिन का वो अच्छा इवेंट था और उसमें जो पार्टिसिपेशन थी, जो आर्टिस्ट थे वो अलग अलग जगहों से, जम्मू के जो 10 डिवीजन्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के अलग अलग आर्टिस्ट जो हैं वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट वहाँ पर लोकल जो पार्टिसिपेशन थी, लोकल लोग जो थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक पेपर चलता था यहाँ पर, हालांकि वो देवनागरी में था बट वो देवनागरी स्क्रिप्ट थी बट वो डोगरी एक पेपर चलता था, जम्मू प्रभात, कश्मीर टाइम्स वाले निकालते थे। वो आज के डेट में बंद हो चुका है, कोई नहीं पढ़ता था उसे। दूरदर्शन जम्मू शाम को रोज बुलेटिन आता है डोगरी में। कितने लोग हैं आप खुद पूछ लीजिए उनसे, कितने लोग देखते हैं? ठीक है, ये सवाल लोगों को भी पूछना चाहिए कि भैया अगर आपको अपनी चीजें, अगर आप बोलते हो कि डोगरा डोगरा डोगरा, क्यों आप लोग जो है इन चीजों पर सवाल नहीं उठाते? मैंने कुछ दिन पहले, एक मिनट आपको टोक रहा हूँ, कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी भी की द न्यूज़ नाउ पे कि ये जो नए स्मार्ट सिटीज के नए नए बोर्ड लग रहे हैं, हाल ही में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपने बनाई जिसमें डोगरी को इंक्लूड किया, कश्मीरी को इंक्लूड किया। जम्मू में अगर डोगरी चलती है, डोगरी को प्रिजर्व करके रखना है, डोगरी को बचाना है, तो क्या आपने जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई हैं उसे क्या बस एक बक्से में बंद करके साइड पे रखना था? क्यों ना यहाँ पर लिखी जाती? हम पंजाब जाते हैं, मैं कुछ दिन पहले हैदराबाद गया था, बिल्कुल लोकल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, बट यहाँ पर वो चीज़ें हैं नहीं। और उन चीज़ों पर सवाल वो पूछेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये हम सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप लोग अपने ही कदर नहीं करोगे, अपना ही चीज़ें नहीं पहचानोगे कहाँ कहाँ हमारी चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों की किस तरह से उजागर की जाए। अब मैं और आपकी विरासत तभी बचती है जब आपको उससे लगाव होगा। भाई दूसरा बाहरी राज्य वाला थोड़ी ना यहाँ पे मेरा कल्चर बचाने आएगा, वो तो अपने कल्चर का फैलाव कराएगा ना। वो जरूरी है और साथ ही साथ आर्टिस्टों को भी ये समझना होगा। मैं तो कोई उनके लिए कमेंट कर नहीं सकता, बट एक चीज़ उनको भी समझनी होगी कि आप टूरिज्म डिपार्टमेंट को खुद भी कुछ दीजिए कि भाई किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरह के इवेंट कर सकते हैं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है कोई भी इवेंट करवाए उससे पहले एटलीस्ट इन लोगों को पूछे, एक कमेटी बनाए। हमारा ऑलरेडी कल्चर सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर आर्टिस्ट की क्या हालत है आपको पता ही है। 1000 रुपये महीने के उनको दिए इन्होंने अभी हाल ही में। इतनी कई सारे लोग ऐसे हैं 10-10 साल से उनकी पेमेंट्स ही नहीं मिली हुई। मतलब वो तो वही लोग हैं ना जो प्रिजर्व कर रहे हैं इस कल्चर को, डोगरी में गाने लिखते हैं, उस पर गाने बनाते हैं, म्यूजिक जम्मू का बचा कर रखा है। उन चीज़ों उस पर भी आज तक कोई सवाल जो है वो नहीं खड़ा किया। और जब उन पर कोई परेशानी आती है फिर वो बेचारे आते हैं किसी तरह से। बट ओवरऑल अगर लोकल लोगों की बात करूं या मिनिस्टर्स की बात कर लूं, 27-25 मिनिस्टर बीजेपी को दिए, या आज तक मैं बोलता हूं कि 37 सीटें तो थी ना हमेशा से, जम्मू डिवीजन की 37 सीटें तो थी ना। वो 37 लोग अभी तक उन्होंने ना सिर्फ डोगरी, गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, भद्रवाही है, किसी भी कम्युनिटी पे कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। अगर कश्मीर के लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमेशा हम लोग जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि भैया कश्मीर को क्यों देते हो, कश्मीर को क्यों देते हो, कश्मीर को क्यों ना दे भाई। उनको लेना आता है, उनको छीनना आता है, उनको पता है कि मैं अगर ये चीज दिखाऊंगा, हक लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल वही है ना, यहाँ पे लड़ाई होती है, अच्छा आपको क्यों दे दिया, उसको क्यों दे दिया, वही बात है। इसीलिए आप मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट है वो भी सिर्फ बातें करता है और उसे पता है ठीक है इन लोगों ने बोलना तो है नहीं, ठीक है हम अपनी मनमर्जी का, जिस मर्जी को हम टेंडर दे दें, इवेंट करवाए, जो मर्जी कंपनी हो, जो मर्जी सिंगर है, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। और उनको बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका एक मकसद होता है कि जब भी मैं कोई इवेंट कराऊं तो मैं इतना इवेंट अच्छा होना चाहिए कि मैं दुनिया भर में बता पाऊं, मेरी फोटोज अच्छी चले, कवरेज अच्छी हो, और मैं बता पाऊं कि कितना बढ़िया इवेंट मैंने करवाया। उसमें लोग हजारों की तादाद में लोग आएंगे। अब रोहन प्रीत है, नेहा कक्कड़ का पति है, उस लोग हजारों लोग देखने आएंगे, ठीक है ना। अफसाना खान है, उनका हाल ही में तितलियां गाना आया, बड़ा मशहूर होगी, वायरल होगी, लोग देखने आएंगे। वही चीज अगर आप जम्मू के 10 आर्टिस्ट, जिस तरह से पहले कह रहा हूँ, लोग नहीं देखने आते। मैं कहता हूँ चलो आप उनको भी रखिए, उन्हीं के बीच आप उनका कोई इवेंट कर दीजिए, उसी में इवेंट कीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए। आप उनको पूछो, आप बुलाओ कि भैया कल्चरल एकेडमी है, आर्ट एकेडमी है हमारी जम्मू की, किस तरह से हम उसको और डेवलप। और विवादों से नाता टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू का रहता है।
अक्सर हम देखते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाते हैं कि जिससे आपके कल्चर की प्रमोशन ही ना हो और आपकी जो लोकल डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनका पता ही नहीं चलता। जनाब, आप कभी सरथल जाइए, भद्रवा जाइए, किश्तवाड़ जाइए, अगर आपको भ्रमण करना है जम्मू, तो आपको पता चलेगा कि ये खूबसूरती के। आप मशेडी चले जाइए, नज़ारा मिलता है वहाँ पर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, आखिर ये लोग कब समझेंगे? नेता तो चलो, उनके तो खोखले वादे हैं, उनका तो काम है वादे करना, झूठे आश्वासन देना, लेकिन कम से कम विभाग के अधिकारी तो समझें। जो आर्टिस्ट हैं वो तो थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ कर आए, हालांकि वो भी बोलते हैं, लेकिन उनकी सुनी कहाँ जाती है? आजकल तो वैसा ही हो गया कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, सुनता तो कोई है नहीं, और नेता जो हैं उनकी चलती नहीं है, चाहे वो मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह से हमने कल भी डायरेक्टर टूरिज्म को भी एक सवाल पूछा कि जिस तरह से हमने सरथल कहा, कई सारी ऐसी साइटें हैं जम्मू की जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत, और मैं किसी से कभी कंपेयर नहीं करता, ये अपने आप में ही नायाब है। पुंछ की कई सारी ऐसी साइटें हैं, जम्मू में ही आपको ऐसी लोकेशंस मिल जाएगी जहाँ पर शूटिंग भी हो सकती है, अच्छी अच्छी फिल्म्स भी बनती है, सब कुछ हो सकता है। बट एक चीज़ जो कमी वहाँ पर देखी गई है हमेशा से, कि आपको अगर रात को वहाँ रुकना हो ना, आपको वहाँ पर शेड तक नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको खाना खाने के लिए नहीं है। अब आप भद्रवा की एक खूबसूरत सी जगह है जय वैली, आप अगर कभी गए हो तो वहाँ पर अगर आप जाएं तो वहाँ नेटवर्क बंद, फ़ोन पूरी तरह से बंद। अगर आपको कॉल करनी हो तो एक ही वहाँ पर खोखा मिलेगा छोटा सा, वहाँ पर आपको 10 रुपये लगेंगे और फिर आप फ़ोन कर सकते हो। ये चीज़ें, इन पर अगर ज़्यादा काम किया जाए ना, मुझे लगता है कि कभी सारी चीज़ें नहीं ना, कभी सोचा ही नहीं सोचा ही क्योंकि आपको दर्द चाहिए अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन दर्द किसी में था नहीं, सिर्फ अपनी कुर्सी थी, सिर्फ अपनी कुर्सी थी, अपना विकास करना। बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से मैं अभी बार बार कहता हूँ कि 37 तो थे ना लोग, वही तो चीज़ ठीक है। टूरिज्म मिनिस्टर्स भी रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर्स रहे हैं, यहाँ से हर एक डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स रहे हैं, परिवहन के रहे हैं, हाँ, सब कुछ रहे हैं, है ना। ट्यूलिप गार्डन जो इन्होंने बनाया था, बिल्कुल। अभी इस बार इवेंट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अगर आपने वो इवेंट शुरू किया था सनासर वाला, इतना खूबसूरत इवेंट शुरू किया था आपने, अब इस बार आप कह रहे हो जी कोविड था, कश्मीर में भी कोविड था, वहां पर इवेंट अगर हो रहे हैं तो जम्मू में क्यों नहीं हो रहे? इन चीज़ों पर लोगों को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि अगर मेरे पे परेशानी आएगी तो तब मैं बोलूँगा तो फिर ठीक है। हर चीज़ पे आपको बात करनी होगी, हर बार पूछना होगा कि कब ये चीज़ें ख़त्म होंगी। प्री 370 भी यही सब हो रहा था, पोस्ट 370 भी यही सब हो रहा है, मतलब वही हिसाब है। अब मैं डोगरी कहावत है तो वो क्या ही बोलूँगा, बट ये है कि जिधर से निकले थे वहीं अल्टीमेटली हम हमेशा पहुँचते हैं। तो वही हाल आगे ना हो, उसके लिए जम्मू के लोगों को अब जागना हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते अभी इस पर होता क्या है।